नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज की अपनी इस 5 एमसीक्यूज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके टॉपिक देख लीजिए कि आज आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं। आपको टॉपिक कवर करना है गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, कांग्रेस समाजवादी दल, प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडलों का गठन। जैसा कि आपको पता है कि हमने कमिटमेंट किया है कि फरवरी के एंड होते होते हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमारी प्रीलिम्स की जो तैयारी है काफ़ी उम्दा हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, और करना क्या है आपको, डेली 5 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं आपको, और कमेंट करके आपको बताना है कि कितने सॉल्व किए हैं। 3 तक सॉल्व हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है। दूसरा काम आपको करना है कि इन टॉपिक्स को जाकर तुरंत रिवीजन करना है। ज़्यादा नहीं, डेली आपको 30 से 35 मिनट आपको लगेंगे, हार्डली आप रिवीजन कर लेंगे। तो सोच के देखिएगा, 30 से 35 मिनट में ही आप प्रीलिम्स को पूरा रिवीजन कर ले रहे हैं। और आप जो अपने स्तर पर करेंगे वो तो होगा ही, कई बार रिवीजन हो जाएगा और आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और इसका हम फिर रिवीजन भी कराते हैं सैटरडे को। जितना भी रिवीजन आपने किया है सारा सैटरडे को कराते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपको बताना है, पॉज करिए फिर बताइए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। महात्मा गांधी या सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद और मदन मोहन मालवीय। तो मौलाना आज़ाद ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, और सभी ने लिया था। तो 1, 2 एंड 3 और करेक्ट हो जाएगा। सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। इस तरह से आपको पता है कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और 32 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ये एक ही सम्मेलन था, उसके 3 चरणों में आयोजित किया गया था। तो पहले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और तीसरे में भाग नहीं लिया, दूसरे में भाग लिया था। ठीक है, अगर आप यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो, उसका भी एग्जाम देना है, आने वाला है मार्च में, बहुत समय नहीं बचा है, तो इसकी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि करीब 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 40 क्वेश्चन आते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं कंसेप्चुअल वे में। और ये पूछता है वन लाइनर फैक्ट में कि एसयू का 23वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, इसका कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ, इस प्रकार से जो हम लोग नहीं याद कर पाते हैं। तो अगर आप इसका भी एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं, आप पूरी कवर कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं कि आप सारी याद कर सकते हैं बोर्ड पर ही। ठीक है, सारी याद करवा दूंगा, और जो फैक्ट ज़्यादा टफ होते हैं उसको मैं ट्रिक के हिसाब से आपको याद करवा देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अब आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट है। पहला, आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी, बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है। पूना पैक्ट में जो स्थानीय निकाय थे, इनकी जो विधानमंडल थे और केंद्रीय विधानसभा है, इनमें विशेष प्रतिनिधित्व तो दिया गया, सिविल सेवा में नहीं दिया गया था। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था तीसरे, जैसे कि हमने बताया था अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1932 में महात्मा गांधी जी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए रखा कि गोलमेज सभा में भारतीय राजनीतिक आकांक्षा को संतुष्ट करने में असफल हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस संदर्भ में ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो इस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, उसने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। उसमें क्या किया था कि मुस्लिम लीग के अलावा, यानी कि मुस्लिमों के अलावा भी बहुत सारे समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया था, उसमें दलित वर्ग भी सम्मिलित था। तब गांधी जी को लगा कि दलित वर्ग हिंदू समाज से हमेशा के लिए पृथक हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने अनशन कर दिया था। उसके बाद में समझौता होता है मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करना है आपको। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायक स्थापित करना चाहती थी, अधिनायकत्व, टोटलिटेरियन। ठीक है, इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक क्षेत्र की वकालत की। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है, बताना है आपको, बताइए। देखिए, इसने ब्रिटिश माल का बहिष्कार की तो वकालत की थी, लेकिन अपवंचन की नहीं। अपवंचन कर चोरी करना, इसकी नहीं की थी, तो पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा।
ये नहीं होगा, ठीक है। ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी देखिए, समाजवादी दल तो है लेकिन कांग्रेस है, ठीक है। तो ये ऐसी तानाशाही की बात थोड़ी करेगा, ये भी नहीं दूसरा, ठीक है। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई भी करेक्ट नहीं इसमें, ठीक है। अब आप जरा ये बताइए कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये यूपीएससी का तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए। निम्नलिखित में से किसी एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिमंडल परिषद का गठन नहीं हुआ था? बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, बताइए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पंजाब में नहीं हुआ था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, ठीक है। और आपको पता है कब की, तो आप वो भी बता सकते हैं, लेकिन मेन है किसने की, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, लगे रहिए। हम लोगों का जो इंडियन मॉडर्न की इंडियन हिस्ट्री जो हम रिवीजन कर रहे हैं, थोड़ा ही सा सेगमेंट और बचा है, हार्डली 2 क्लासेस में या 3 क्लासेस में पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।